अभी गुरुवार के दिन अभी ये जो सबत जो था हाई डे सबात, महत्वपूर्ण सबात, वो शुरू हुआ बुधवार शाम को, वो गुरुवार शाम तक रहा। तो गुरुवार के दिन कुछ भी कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। और गुरुवार शाम के बाद, सूर्यास्त के बाद जो है वो एक सामान्य दिन शुरू हुआ। तो लोग जो है वो बाजार में जा सकते हैं। अभी जैसे कि आपको मालूम है शाम को कोई कब्र में नहीं जाता है, तो शाम को गुरुवार की शाम को कुछ हुआ नहीं है, मगर शुक्रवार के सुबह कुछ हुआ है, वो हम देखते हैं। तो गुरुवार सुबह जो है जो भी स्त्रियां थी वो सुगंध सामग्री जो होती है, जो कि शरीर के ऊपर लगाई जाती है, वो खरीदने के लिए वो जो है वो शुक्रवार सुबह वो बाजार गए। आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। मरकुस 16:1। सबत का दिन बीत जाने पर मरियम मगदलिनी, सलोमी और याकूब की मां मरियम ने यीशु के शव का अभिषेक कर पाने के लिए सुगंध सामग्री मोल ली और सुबह गए और जो भी सामग्री थी वो उन्होंने मोल ली। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, देखो जो भी सुगंध वगैरह होता है उसको बनाना पड़ता है। उसके बाद उसको जो है डायरेक्टली जाके हम शव के ऊपर लगा नहीं सकते। तो उन्होंने दोपहर को क्या किया, लुका 23 में हम पढ़ते, फिर उन्होंने घर लौटकर सुगंधित सामग्री और लेप तैयार किए। जो भी सुगंधित सामग्री लाई थी उसका लेप तैयार किया। अभी यहाँ पे लिखा है सबत के दिन व्यवस्था के विधि के अनुसार उन्होंने आराम किया। अभी जैसे कि आपको मालूम है शुक्रवार सूर्यास्त के बाद क्या शुरू हो जाता है, साप्ताहिक सबत। तो यानी उस हफ्ते 2 सबत थे, तो शुक्रवार शाम के बाद शुरू हो जाता है साप्ताहिक सबत। तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो सुबह गए बाजार में सुगंध सामग्री लेके आए, फिर उसका लेप बनाए दोपहर को, और बाद में तो कुछ जा नहीं सकते हैं। तो वो शुक्रवार शाम से लेके शनिवार शाम तक उन्होंने क्या किया, वो घर पे ही थे। अभी जैसे कि शनिवार शाम हो गई, सामान्य दिन शुरू हुआ। अभी शाम को जो है कोई कब्र में नहीं जाता है, और इसलिए जो है उन्होंने शनिवार शाम को कुछ नहीं किया, वो चले गए रविवार के सुबह। आइए हम अभी पढ़ते हैं रविवार को क्या हुआ। सप्ताह के पहले दिन बहुत सवेरे ही वे स्त्रियां कब्र पर उस सुगंधित सामग्री को जिसे उन्होंने तैयार किया था लेकर आई। उन्होंने कब्र पर से पत्थर लुढ़का हुआ मिला, सो वे भीतर चली गई, किंतु उन्होंने वहां प्रभु यीशु का शव नहीं देखा। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि बहुत सवेरे, यानी हो सकता है कि 5 बजे हो। तो ये सब स्त्रियां वहां पे गए थे, मगर वहां पे यीशु मसीह का शरीर नहीं था, वहां पे यीशु मसीह का शव नहीं था। तो इसका मतलब है यीशु मसीह जो है वो पहले से ही जो है उनका पुनरुत्थान हुआ था। हो सकता है रात के 1 बजे हुआ होगा, हो सकता है रात के 2 बजे हुआ होगा। और जब वे इसी पर उलझन में ही पड़ी थी, उनके पास चमचमाते वस्त्र पहने 2 व्यक्ति आ खड़े हुए। डर के मारे वे धरती की तरफ अपने मुंह लटकाए हुए थी। उन 2 व्यक्तियों ने उनसे कहा, जो जीवित है उसे तुम मुर्दों के बीच क्यों ढूंढ रहे हो? वो यहां नहीं है, वो जी उठा। याद करो, जब वह अभी गलील में ही था, उसने तुमसे कहा था कि मनुष्य का पुत्र का पापियों के हाथ सौंपा जाना निश्चित है, फिर वो क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा और तीसरे दिन उसको फिर से जीवित कर देना निश्चित है। तब उन स्त्रियों ने उसके शब्द याद हो आए। तो भाई बहन, ऐसी घटनाएं उस पवित्र सप्ताह में हुई। तो यहां पे हमें पता चलता है कि यीशु मसीह को जो है वो बुधवार के दिन क्रूस के ऊपर चढ़ा गया था। तो भाइयों बहनों, ये दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और हमें जो है हमें हर दिन यीशु मसीह का जो बलिदान है उसके ऊपर गौर करना चाहिए। सिर्फ शुक्रवार या सिर्फ बुधवार को नहीं है, हर दिन। क्योंकि यीशु मसीह जो है हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, जो गंदे पाप हमने किए, उस पापों के लिए उन्होंने क्रूस के ऊपर लहू बहाया, और उस लहू से हमारे पापों की क्षमा हो जाती है। और इसलिए आज हमारा जीवन जो है जीवन आशीषित हुआ है।
और जब हम इस धरती से जाएंगे तो अनंत काल के लिए हम स्वर्ग में हमारा जीवन बिताएंगे।